बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी को जो है वो सही तरीके से स्टडी कर रहे होंगे और उम्मीद करता हूँ आपको बायोलॉजी में कोई इशू नहीं हो रहा होगा। तो बेटा आज मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए हाजिर हुआ हूँ जो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग के लिहाज से, शॉर्ट के लिहाज से। तो आप लोगों ने इसको फोकस करना और इसको सही तरीके से देखना और एंड तक देखना है ताकि आपको एक एक पॉइंट जो है वो समझ आ जाए। और आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन भी लाजमी दबा दें। तो बेटा आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के, जिसे हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट कहते हैं बेटा आजादाना और असॉर्टमेंट कहते हैं बेटा अलहदगी, आजादाना अलहदगी बेटा। तो इसमें मेंडल क्या साबित करना चाहते हैं? मेंडल ये साबित करना चाहते हैं कि जो अलील्स होती हैं वो एक दूसरे से आजादाना तौर पर भी अलहदा हो सकती हैं, लाजमी नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ बाउंड हों। तो इसी कानून को जो मेंडल ने ये बयान किया था और उसको एक्सपेरिमेंटली साबित भी किया था, तो उस कानून को फिर हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। तो इसमें बेटा हम समझने की कोशिश करेंगे कि मेंडल कहना क्या चाहते हैं इस लॉ के अंदर। तो बेटा पिछले लेक्चर में जो हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो मेंडल है उसने मोनोहैबिट क्रॉस किया था, यानी एक मुतजाद खुसूसियात का मुताला किया था। अब यहां पर जो मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है इसमें मेंडल ने जो है बेटा वो डाईहैब्रिड क्रॉस किया। डाईहैब्रिड का आपको या मैं बताता चलूं, आप पीछे भी पढ़ चुके हो कि जिसमें हम दो मुतजाद खुसूसियात का मुताला करते हैं तो वो डाईहैब्रिड क्रॉस होता है, दो मुतजाद खुसूसियात का क्रॉस कराते हैं। तो इसमें बेटा जो दो मुतजाद खुसूसियात है उसमें मेंडल ने कौन सी दो मुतजाद खुसूसियात उठाई बेटा? उसमें बेटा उसने एक उठाई बीज की शक्ल और दूसरी उठाई बीज का रंग। अब आपको पता है कि बीज की शक्ल में जो दो मुतजाद खुसूसियात होती हैं कि बीज गोल भी होता है और झुर्रीदार भी होता है। और अगर हम बीज के रंग की बात करें तो बीज जो मटर का होता है वो सब्ज भी होता है और जर्द भी होता है। यानी ये बात फिर से रिपीट कर दूं कि यहाँ पर भी फिर भी मेंडल ने मटर का ही इंतखाब किया अपनी स्टडी के लिए। तो यहाँ पर बेटा जो बीज का रंग है वो सब्ज भी है, जर्द भी है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ बीज की शक्ल को स्टडी किया था। आज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम बीज के रंग को भी जाहिर करते हैं। ठीक है बेटा, आप देखें अक्सर जो है मटर में वो मटर का जो बीज होता है वो जो गोल होता है उसका रंग जो होता है बेटा वो सब्ज होता है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है। और जो उसका झुर्रीदार बीज होता है मटर का तो उसका रंग जो होता है बेटा वो क्या होता है? जर्द होता है। तो मेंडल ये देखना चाह रहा है कि अब आपको पता है कि जो बीज की शक्ल है, शक्ल इसकी और अलील होती है या दूसरे में उसका और जीन होता है, और जो बीज का जो रंग है इसका और जीन होता है और अलील होती है बेटा, दूसरे में जीन और अलील इसकी और इसकी और। अब मेंडल ये देखना चाह रहा है कि आया जो सब्ज रंग का जीन है या जैसे सब्ज रंग का अलील है वो क्या सिर्फ शक्ल तक महदूद है या कि ये आजादाना तौर भी अलहदा हो सकता है, आजादाना तौर भी रह सकता है। मेंडल जो है वो यही साबित कराना चाह रहा है। इस पूरे जो सवाल है इसका खुलासा मैं आपको बता रहा हूं कि हम अक्सर देखते हैं कि मटर के बीज का रंग जो होता है वो सब्ज होता है। तो आया मेंडल ये देखना चाह रहा है कि क्या यही जो सब्ज रंग है वो सिर्फ गोल बीज तक महदूद है या वो जर्द रंग झुर्रीदार पर भी वो रंग जा सकता है। तो क्या उसकी अलील उससे अलग हो सकती है, यानी गोल शक्ल से सब्ज रंग की अलील अलग हो सकती है आधारण तौर पर या नहीं हो सकती? तो ये साबित करने के लिए मेंडल ने अपना क्या किया था? तजर्बा जो है वो बयान किया था। अब बेटा यहाँ पे आते हैं तो अपना जो मेंडल ने क्रॉस किया था सेम क्रॉस वही है, लेकिन उसके अंदर जो क्या कहते हैं जो बीज का रंग है वो शामिल हो जाएगा, उसकी अलील इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। तो बेटा जो अलील है, जो सब्ज रंग है वो डोमिनेंट है और जो जर्द रंग है वो बेटा क्या आ जाता है? रिसेसिव में आ जाता है। आपकी बुक के अंदर जर्द रंग को डोमिनेंट कहा गया है। तो अगर ये इस तरह क्रॉस कर लें उस वैसे क्रॉस करें बात एक ही है बेटा। तो अब हम क्रॉस करते हैं बेटा, उसमें हम देखेंगे सबसे पहले लेंगे पेरेंटल जनरेशन जिसको हम ट्यूब ब्रीडिंग कहते हैं। वो आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि ट्यूब ब्रीडिंग वो जनरेशन होती है जो आबाई नस्ल होती है, जो तकसीम हो रही होती है। अब होता क्या है बेटा, अब हम इनका क्रॉस कराएंगे, उसमें हम सबसे पहले बनाएंगे बेटा गैमीट्स। ये क्या हो गया बेटा? गैमीट्स। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बात बताई थी कि जो गैमीट्स होते हैं उनके गिर्द दायरा लगाएं ताकि उससे ये पता चल सके, दूसरे एग्जामिनर को पता चल सके उसने ये क्या बनाया बेटा? गैमीट्स बनाया। अब जब गैमीट्स का मिलाप होता है तो बेटा हमारे पास एक नस्ल हासिल होती है। वो जो नस्ल हासिल होती है उसमें बेटा वो सारे के सारे बीज जो होते हैं बेटा वो होते हैं गोल और सब्ज।
अब गोल और सब्ज के बीज है बेटा, तो उसमें आपको नजर आएगा कि गोल और सब्ज क्यों है, क्योंकि उसमें जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर पर डोमिनेंट है, इस तरह कैपिटल वाई जो है वो स्मॉल वाई पर क्या है बेटा, डोमिनेंट है। तो इसी वजह से बेटा कि ये जो हमें नस्ल हासिल होगी वो गोल और सब्ज हासिल हुई, क्योंकि गोल जो फिनोटाइप है वो डोमिनेंट है और सब्ज जो फिनोटाइप है वो बेटा डोमिनेंट है। तो इस वजह से बेटा अब आप देखें इनके अंदर रिसेसिव जीन यानी झुर्रीदार बीज और जर्द रंग के जीन मौजूद हैं, अलील मौजूद हैं, लेकिन जो जाहिर हो रहा है वो गोल और सब्ज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिसेसिव है, ये क्या है, डोमिनेंट है। अब अगली जो हम नस्ल F2 करेंगे उसके अंदर फिर यही जो अलील्स होती हैं वो अपना असर दिखा देती हैं। ठीक होगा बेटा, तो वो कैसे अब आते हैं हम बेटा इनका F2 करेंगे। जब हम बेटा इनका हम F2 करेंगे तो हम इसमें उनकी क्या करेंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे। सेल्फ फर्टिलाइजेशन कैसे होगी बेटा, अब हम इनका आपस में क्रॉस करेंगे, कैपिटल आर का कैपिटल वाई के साथ, फिर कैपिटल आर का स्मॉल वाई के साथ। इसमें एक तरह के मैथ जो है वो उसके असूल भी इस्तेमाल हुआ है। अब इसका स्मॉल आर का कैपिटल वाई के साथ और स्मॉल आर का स्मॉल वाई के साथ। अब ये देखें बेटा, ये हमारे पास नए तरह के गेमीट्स जो हैं वो हासिल हो गए। उसके बाद इधर देख लें बेटा आप, इधर भी सेम वही कैपिटल आर का कैपिटल वाई के साथ, फिर कैपिटल आर का स्मॉल वाई के साथ, फिर स्मॉल आर का कैपिटल वाई के साथ और फिर स्मॉल आर का स्मॉल वाई के साथ जो है वो हम इसका अपने सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं। अब ये बेटा सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो गई। अब हम पुनेट के मुरब्बे के अंदर इनका हम क्रॉस कराएंगे बेटा। क्रॉस कराने के बाद हम देखेंगे कि हमें कौन कौन सी जनरेशन जो है वो हासिल होती है। तो बेटा आइए क्रॉस करते हैं, आपने साथ इसमें समझना है और मुझे हेल्प भी करनी है। अब बेटा सबसे पहले हम इसका इन सब के साथ, फिर इसका इन सब के साथ, फिर इसका फिर इन सब के साथ, फिर इसका इन सब के साथ क्या होगा बेटा, क्रॉस कराएंगे। अब देखिए बेटा कैपिटल आर और कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब देखिए बेटा इसका इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद आगे देखिए बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब इसका फिर आखिरी के साथ, ठीक है बेटा, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब बेटा इसका इन सब के साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसका इन सब के साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इसका इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसका इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब बेटा इधर आ जाएं, अब इसका इन सब के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। अच्छा बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब बेटा इसका इन तमाम के साथ कैपिटल आर और नहीं बेटा सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अच्छा बेटा कैपिटल आर इसका इसके साथ स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसका इसके साथ स्मॉल आर, हाँ ये ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका इसके साथ आखिरी स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब बेटा हमें ये मुख्तलिफ प्रोजेनी यानी ये नस्ल हासिल हो चुकी है। अब इनके अंदर देखने हमारे पास कौन कौन से बीज हासिल हुए। तो बेटा हमने ढूंढने हैं कौन कौन से बीज। हमने बेटा ये ढूंढने बीज की जो है वो गोल सब्ज गोल जर्द, फिर हमने ढूंढना है झुर्रीदार जर्द, फिर हमने ढूंढना है झुर्रीदार सब्ज। तो ये हमने जो है वो इसे इसके अंदर जो है वो बेटा ढूंढने, अब वो बीज ढूंढने। अब देखें बेटा सबसे पहले हम ढूंढने के गोल सब्ज। तो अब देखें बेटा ये बीज जो है ये गोल सब्ज है एक, ये देखें बेटा ये चलो मैं ये करता हूं, ये गोल सब्ज एक, गोल सब्ज बेटा दो, गोल सब्ज तीन, गोल सब्ज चार,
गोल सब्ज 5, ये गोल सब्ज 6, ये गोल सब्ज 7, ये गोल सब्ज 8 और ये गोल सब्ज 9 बेटा। तो हमारे पास गोल सब्ज कितने हो गए बेटा? 9। अब हम ढूंढते हैं गोल जर्द। ठीक है बेटा, तो आप देखें ये हो गया गोल जर्द 1, ये हो गया बेटा गोल जर्द 2। अच्छा बेटा, ये हो गया, उसके बाद ये गोल जर्द 3। ठीक है बेटा, तो गोल जर्द कितने हो गए बेटा? 3 हो गए। अब हमने ढूंढने झुरीदार सब्ज ढूंढने बेटा। झुरीदार सब्ज कौन कौन से हैं? तो झुरीदार सब्ज बेटा इसके अंदर मैं आपको बताऊं, ये है एक झुरीदार सब्ज 1, झुरीदार सब्ज 2 और उसके बाद आ जाते हैं बेटा ये झुरीदार सब्ज 3। तो झुरीदार सब्ज ये हो गया बेटा 3 और झुरीदार जर्द जो है वो बेटा यहाँ पे 1 है। तो हमारे पास जो बेटा टोटल रेशो बन रही है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 9:3:3:1। ठीक है बेटा, तो ये रेशो है जिसमें हम ये जांच रहे हैं कि हमारे पास कौन से बीज जो ज्यादा हासिल हुए, कौन से बीज जो कम हासिल हुए। जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट थे वो हमें ज्यादा हासिल हुए, जो रिसेसिव थे वो हमें कम हासिल हुए और झुरीदार जर्द जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो सिर्फ 1 ही हासिल हुआ। यानी इसका मतलब बहुत से नस्ल में 1% चांसेस जो हैं वो रिसेसिव के होते हैं। तो बेटा आप यहाँ पे देख लें कि मेंडल ने जो कहा था कि लाजमी नहीं है कि जो अलील एक दूसरे के साथ बाउंड हो, वो आजादाना तौर पर भी जा सकती हैं। जैसा कि आप देख लें गोल सब्ज है तो गोल कैरेक्टर पर ज्यादा रंग भी आ गया है और इस तरह देख लें आप झुरीदार जर्द है तो झुरीदार सब्ज भी बीज आ गया है। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जो जीन की अलील होती हैं वो एक दूसरे से आजादाना तौर पर हरकत कर सकती हैं, दूसरों के साथ जाकर मिलाप कर सकती हैं। ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं होते, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं होते कि वो आजादाना हरकत ना कर सकें। तो इस लिहाज से मेंडल ने अपने कानून को साबित किया और मेंडल ने ये बुनियाद रखी, जेनेटिक्स की बुनियाद रखी, विरासत के कानून की बुनियाद रखी कि जिससे आगे जो जेनेटिक्स है उसकी बहुत सी राहें खुल गई। तो बेटा उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज।